दोनों टीम के कप्तान से फिर एक बार विनती है, आपका एक्स्ट्रा प्लेयर अभी भी नहीं आ चुका है। दोनों से विनती है, जल्द से जल्द आपको एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ भेजना है। Rajasthan Cup 2023. The first match between Raj 11 and Vimal Bhadra. Raj 11, विमल भाद्रा के एक्स्ट्रा प्लेयर स्कोरर के पास भिजवा दीजिए, जी आ गए हैं। Hello. And that's the very first ball on the very first wicket. Here we go. Start with this tournament with bang. Wicket number one on wicket ball number one. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और पहली गेंद पर सही साबित होता हुआ पहली गेंद पर सुरेंद्र ने जो गेंद की थी अच्छी लाइन और लेन पर की थी और पहली गेंद पर विकेट हासिल किया था। पहली गेंद पर विकेट आने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए राजेश पारी को संवारने की कोशिश करनी होगी। 70-70 पर आप ये प्रतियोगिता लाइव भी देख रही है और 70-70 के बॉल से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। अगली गेंद और एक अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली। अच्छी शुरुआत की है, 8 ओवर का मुकाबला है और 8 ओवर के मुकाबले में पहली गेंद पर विकेट जा चुकी है। थोड़ा सा यहाँ संभल कर खेलने की कोशिश, कोई प्रयास नहीं किया था इस गेंद को खेलने का, जबकि टपक आने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कटी भी थी।
राजस्थान में भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला जाता है और राजस्थान के बहुत सारे खिलाड़ी। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और पहले ही ओवर में दूसरे विकेट का पतन होता हुआ सुरेंद्र ने और एक कामयाबी हासिल की है। जादू चलता हुआ यहाँ पर सूर्य का। तीसरी ही गेंद मात्र इस ओवर की और तीसरी ही गेंद भी 2 विकेट अब तक झटका चुके हैं और एक भी रन अभी तक उन्होंने गेंदबाजी में नहीं दिया है। और जहां तक सुनने में आया है कि जो 70-70 की जो बॉल है ये अक्सर आपको बाउंड्री के बाहर मिलती है, बॉलर के लिए लाभदायक नहीं होती है। उसके विपरीत यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, क्योंकि 3 गेंदों के अंदर मिल चुकी है 2 सफलता। सूर्य का जादू चलता हुआ यहाँ पर। आज से शुरू हुई ये प्रतियोगिता सिविल लाइन और डी कंपनी दीपक जी राजपूत इनके द्वारा ये प्रतियोगिता 70-70 पर हम सब देख रहे हैं और इस टूर्नामेंट का अगली गेंद और एक अच्छी गेंद जड़ में किया। इस बार गेंद को मिड ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला, रनआउट की संभावना, बाल बाल बच गए। पहली ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की है सुरेंद्र ने अब तक और जिस तरह से गेंदबाजी की है, क्या कहेंगे, जिस तरह से शुरुआत की है सुरेंद्र ने। जी, शुरुआत एक ड्रीम शुरुआत कह सकते हैं, किक स्टार्ट कह सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह की आवश्यकता थी इस टीम को उसी तरह से करके दिया है। 5 गेंदें मात्र 1 रन, और वो भी जहां पर आपको देखने को मिलेगी कि ये बाउंड्री छोटी छोटी है और इतनी बड़ी नहीं है। हालांकि लाइट्स जो एनबीसी क्रिकेट ग्राउंड पर ये लगवाई गई है, इससे मैदान में थोड़ा निखार आया है। और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश जरूर की थी, स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को भेजा भी और एक ही रन पर संतुष्ट रहेंगे। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि 8-8 ओवर के ये मुकाबले और पूरे भारत से आए हुए खिलाड़ी राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर, जबकि पहला ओवर यह खत्म हो चुका है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 2, विकेट जा चुके हैं 2। मैं चंदू जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया 2 रन पर 2 विकेट, तो क्या सोच रहेगी अब बल्लेबाजी टीम की कि वो किस नजरिए से ये मैच को चला है, क्या उनकी रणनीति रहेगी? आप कुछ विचार विमर्श करना चाहेंगे अपने? जरूर, यहाँ से आने वाली कुछ ओवर तक आपको सिंगल डबल्स और जैसे ही मौका मिलता है बड़ा स्ट्रोक तो लगाना चाहिए, मगर थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। यहाँ से साझेदारी की जरूरत है, जो साझेदारी पहले ओवर में नहीं देखने मिली। 2 विकेट जल्दी से हासिल किए और यहाँ से अगर साझेदारी बनती है 8 ओवर के मुकाबले में मौका बहुत बार आपके पास मिलता है। ये बड़ा मैच होता है, मैच में वापसी आपकी हो सकती है और उस तरह की वापसी हो सकती है विमल 11 की, क्योंकि उन्हें यहां से एक साझेदारी करनी होगी। जी चंदू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान का एक बहुत बड़ा नामी प्लेयर इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है, आदिल जाबासरिया। और अगर ये मेरे हिसाब से टिके रहे, 1-2 ओवर खेल लेते तो ये मैच को बिल्कुल पलट सकते हैं। और इनका खड़ा रहना विमल भाद्रा टीम के लिए, राज 11 टीम के लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है। जयेश, बिल्कुल जयेश जी, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान खेल कूद के लिए भी जाना जाता है। पहला जब आईपीएल हुआ था, पहला आईपीएल राजस्थान रॉयल ने ही जीता था। पहला प्रो कबड्डी हुआ था, वो भी जयपुर पिंक पैंथर्स ने ही जीता था। और 2 बार 2010, 2011 में रणजी ट्रॉफी भी राजस्थान ने लगातार 2 बार जीती भी है। तो खेल कूद में भी राजस्थान काफी आगे है। तो यहाँ से राजस्थान कप का क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? जरूर यहाँ से अच्छा क्रिकेट अगले 4 दिन यहाँ देखने मिलेगा। पूरे भारत से खिलाड़ी आ जरूर चुके हैं, मगर अच्छा क्रिकेट जयपुर में इस टूर्नामेंट के जरिए आने वाले समय में भी सिविल लाइन की एक बड़ी प्रतियोगिता आने वाली है, मगर ये टूर्नामेंट भी काफी हिट होगा और एक अलग फॉर्मेट है और उस अलग फॉर्मेट के तहत इस टूर्नामेंट में हम जा रहे हैं। अगली ओवर में गेंदबाजी के लिए पवन आ चुके हैं, नीरज, जबकि पहली ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही थी सुरेंद्र की, जिन्होंने 2 रन सिर्फ खर्च किया, 2 विकेट हासिल किए थे। और गेंदबाजी के लिए नीरज, सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं आदिल।
अच्छी गेंद, सिर्फ हल्के हाथों से ढकेला इस गेंद को और एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ। और चंदू जी, जैसा कि आपने बताया कि बल्लेबाजों की जो रणनीति रहेगी, मेरे हिसाब से गेंदबाज भी यही चाहेंगे कि अगर उनको पहले ओवर में 2 सफलताएं निकली हैं तो वो दूसरे ओवर में भी एक आध विकेट निकाले, पूरा बैकफुट पे धकेल दें यहाँ पर टीम को। तो इसी सोच के साथ अब विकेट टेकिंग गेंदबाजी देखने को मिलेगी हमको सभी गेंदबाजों के द्वारा। सिकंदर कसना चाहेंगे यहाँ से कि जो 2 विकेट आए हैं और कुछ विकेट लेके दबाव बढ़ाना चाहेंगे। ओहो, इस बार और एक अच्छी गेंद देखने मिली। नीरज की ये गेंद लेन पर थी, लेन से उछाल, थोड़ा सा कट भी देखने मिला और सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई गेंद और एक अच्छी गेंद यहाँ दबाव बढ़ाते हुए, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। जी, आप अगर ये मैनेजमेंट को देखें, ये टूर्नामेंट के बारे में अभी तक जो आपने देखा है, ये लीजिए बड़ा शॉट, क्या ये मैक्सिमम हो सकता है इस टूर्नामेंट का प्लेयर यहाँ पर, और ये लीजिए बाउंड्री लाइन में से इसको खींच के निकाला है और यहां पर मिल जाएगी विकेट नंबर 3 डाउन। विमल भादरा 3 रन के स्कोर पर तीसरी नुकसान, तीसरा विकेट का उनका। क्या कहना चाहेंगे चंदू जी इस कैच के बारे में? इसकी चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा संयम यहाँ जरूर चाहिए था। यहाँ से एक साझेदारी की जरूरत थी और सिंगल डबल्स की भी जरूरत थी, मगर बड़ा हिट लगाना चाहते थे और कामयाब नहीं रहे। और देखिए हवा में लहराती हुई गेंद, जिस तरह से एक कैच पकड़ा। चंदू जी, ये होता है प्रेशर, जब आपकी 2 विकेट गिर जाते हैं, फुल टॉस बॉल पे भी आपका विकेट मिल जाती है। क्या ये कहना सही है मेरा कि प्रेशर की वजह से ये विकेट निकला है? जरूर, मगर ये प्रेशर को हटाना होगा। आने वाले समय में साझेदारी करनी होगी। 8 ओवर का मुकाबला है, 3 विकेट वापस लौट चुके हैं यहाँ और सिर्फ 3 रन बने हैं। ये क्रिकेट का खेल है, उतार चढ़ाव तो देखने मिलते हैं क्रिकेट के खेल में, मगर देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से यहाँ बल्लेबाजी होगी। राजस्थान के अंदर एक बड़ी प्रतियोगिता और राजस्थान के बहुत सारे खिलाड़ी मुंबई महाराष्ट्र में भी खेलने के लिए आते हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा दीपू लिप्टी का, जैसे नाम लेना चाहूंगा नदीम धानोरी का, शाकिर अजमेरी है। बहुत सारे नाम है जो राजस्थान से अच्छा क्रिकेट। और एक विकेट यहाँ आ चुकी है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, विकेट रुकने का नाम नहीं ले रहे यहाँ, और एक विकेट का पतन यहाँ होता हुआ और नीरज ने और एक विकेट हासिल किया और विकेट नंबर 4 खो दिया है यहाँ विमल 11 ने। जी हाँ, जो दबाव बनाया यहाँ पर, वो दबाव को बरकरार रख रहे हैं। 4 विकेट मात्र 3 रन के स्कोर पर। एक ऐसी गेंद जिसपे आप विकेट नहीं देना चाहेंगे, सिर्फ टैप किया, गेंद को सहलाना चाहते थे कि शायद डॉट बॉल खेल दे या 1 रन लेना चाहे, मगर उस गेंद पर विकेट। ये साफ साफ दबाव दिखता हुआ, जहां पर 3 बड़े बल्लेबाज आपके जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं तो अक्सर जो मिडल ऑर्डर होता है उसमें ये खामियां होती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं नई गेंद के सामने। मगर ऐसी भी कितनी मैचेस हमने देखी है, ऐसी परिस्थितियों से अपने टीम को बाहर निकाला है कुछ साझेदारी करके। आज वो साझेदारी यहाँ देखने मिलने चाहिए टीम के लिए, विमल 11 के लिए। 4 विकेट वापस लौट चुके हैं, 3 रन बने हैं सिर्फ। 70-70 स्पोर्ट्स पर लाइव ये प्रतियोगिता। पहला मैच विमल 11 भादरा बनाम राज 11 नवलपुरा के बीच का है मुकाबला। नीरज की अगली गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई, रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा यहाँ देखने मिल रही है। ऑफ स्टंप की बाहर रखना चाहते हैं गेंदबाज और एक बिंदी गेंद यहाँ आती हुई। 4 विकेट का नुकसान हो चुका है राजस्थान के अंदर, जयपुर के सिटी के अंदर, जिसे पूरे भारत और वर्ल्ड में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद लाइन और लेन, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं नीरज। देखिए बैक ऑफ द लेंथ पर आ रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग रख रहे हैं और बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं। देखते देखते 2 ओवर खत्म हुए, रन बने हैं 3, विकेट जा चुके हैं 4। और यहां पर पूरी पकड़ बना रखी है राज 11 ने इस मैच के अंदर। एक 8 ओवर की ये मैच खेली जा रही है जिसमें 2 ओवर 4 सफलताएं और मात्र 3 रन। पूरा बैकफुट पे धकेल चुका है यहाँ पर विमल भादरा की टीम को। और जो गेंदबाज जिन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट लिए थे, मेरे हिसाब से शायद वही गेंदबाजी करने आएंगे। सूरी शर्मा 2 विकेट निकाले थे।
पवन मीना गेंदबाजी के लिए। आदिल, जिसका आपने जिक्र किया था, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, राजस्थान में काफी मशहूर है। आज पारी खेलनी होगी ऐसी कुछ, और जो दर्शकों को याद रहेगी अपने टीम के लिए यहाँ, जबकि जरूरत है टीम को, और इस जरूरत के टाइम आपको यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी। गेंदबाजी के लिए पवन मीना आ चुके हैं। चंदू जी, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई है कैप्टन राजेंद्र डाला के द्वारा, क्योंकि जो गेंदबाज 2 विकेट ले चुका है उसको हटा के यहाँ पर आदिल जाबसरिया के सामने नए गेंदबाज पवन मीना को लाया गया है। तो शायद ये एक और विकेट के लिए जा रहे हैं, क्या मानना है आपका? बिल्कुल, शायद इसीलिए नए गेंदबाज कुछ अलग करने की कोशिश और दबाव और बढ़ाने की कोशिश यहाँ जरूर रहेगी, मगर आदिल प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा उन पे बिल्डअप हुआ है, क्योंकि बड़े बल्लेबाज है, मगर आज खुद को साबित करना है। आने वाले 6 ओवर खेलना है, एक काम भी इन्हें करना है। आदिल और गौरव मैदान के अंदर हम देख रहे हैं 4 विकेट का नुकसान हो चुका है। डी कंपनी यानी दीपक जी राजपूत और सिविल लाइन के द्वारा प्रस्तुत ये प्रतियोगिता, और 12 टीमें, और उनमें लीग मैच हर एक दिन 4 टीमें यहाँ आएगी, उनमें लीग मैचेस होंगे, 5 मैच हर एक दिन होंगे, उसमें से 2 टीमें सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेंगी। और इस टूर्नामेंट में बतौर एंकर मुंबई से रेशमा जी मयेकर भी आ चुकी है। रेशमा जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है इस टूर्नामेंट के लिए। दो ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन बने हैं, मगर ये क्रिकेट का खेल है जय जी, इस खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, और उसके लिए आपको मेहनत करनी जरूरी है। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, मगर विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई ये गेंद दबाव को और बढ़ाने की कोशिश यहाँ गेंदबाज कर रहे हैं पवन। मेरे हिसाब से जो होमवर्क रहता है जो किसी भी कैप्टन का टीम के द्वारा कि हर एक बैट्समैन की क्या खामियां है, वो बखूबी जान कर आए यहाँ पर इस मैच के अंदर राजेंद्र डाला, और इसी को उसी प्रकार से यूज करते हुए मौका बन सकता है यहाँ पर डायरेक्ट हिट हो तो। और एक यहाँ रन लेने की कोशिश जरूर की है, रनआउट की संभावना भी, अगर डायरेक्ट हिट हो जाता था जय जी, 5वां विकेट वापस लौट सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। 4 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अगले 4 दिन यहाँ काफी अच्छा क्रिकेट आपको देखने मिलेगा, जो पूरे भारत से आए हुए खिलाड़ी यहाँ दाखिल होंगे अपना क्रिकेट का खेल दिखाने के लिए। भारत के अलग अलग राज्य से यहाँ खिलाड़ी दाखिल होंगे। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए पवन, एक बार दूसरी तरफ गौरव और आदिल यहाँ से साझेदारी करने की कोशिश होगी, अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर पर लेके जाना चाहेंगे। ओहो, और एक अच्छी गेंद उछालती इस बार, और एक गेंद विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। पवन ने भी अच्छी तरह से यह गेंदबाजी अब तक की है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो होमवर्क किसी भी कैप्टन के द्वारा कि क्या बैट्समैन की क्या खामियां हो सकती है। एक जिस गेंदबाज ने 2 विकेट लिए हैं उसको रोक के एक नया गेंदबाज को लाया गया, और अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी उनके द्वारा। पवन, ओहो, और एक पढ़ नहीं पाया इस गेंद को, और एक अच्छी गेंद टपा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई, और दबाव और बढ़ाते हुए यहाँ पवन देखने मिल रहे हैं। अब तक इस ओवर में रन बनाने का मौका ज्यादा नहीं दिया है उन्होंने, और 4 रन पर अभी भी स्कोर रुका हुआ, जबकि पवन ने अच्छी गेंदबाजी की है अब तक। यहां जवाब देना होगा बल्लेबाज को, सिंगल डबल्स भी लेने होंगे। ओहो, और एक गेंद जिसका आप बड़ा हिट तो लगाना चाहते थे, बल्ले में नहीं आई, और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। जी, मेरा ऐसा मानना है कि विमल भाद्रा की टीम में जब भी अगर कोई बाउंड्री आती है इस मैच के अंदर, या फिर इस ओवर में या फिर अगले ओवर में, तो ये दबाव थोड़ा सा कम होगा और दोनों बैट्समैन खुल के खेल पाएंगे। और वो जो बाउंड्री आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है कि उसके बाद लगातार आपको बाउंड्रीज देखने को मिलेगी इस मैच के अंदर। देखना होगा आने वाले समय में, क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए ये क्रिकेट का खेल हम सभी का बहुत ही फेवरेट है। और अपने भारत में ये क्रिकेट का खेल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में काफी दीवानगी से खेला जाता है, और आज राजस्थान में इस बार स्पेयर की दिशा में, जिसका जिक्र आपने किया था, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे 4 4 4 4 4, चौका।
और जिसकी आपने चर्चा की थी, यहाँ से बड़े बड़े स्ट्रोक आने जरूरी है और बल्लेबाज तो वही है जिन्होंने चौका जड़ दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या ये वो शुरुआत हो सकती है रनों की, बारिश की, बाउंड्रीज की, कि लगातार आपको बाउंड्रीज देखने को मिले। आदिल जाबसरिया के एक गुडना टेका और स्वीप टेनिस बॉल के अंदर जो खेलना काफ़ी मुश्किल होता है। तेज गति से गेंद आती है आपकी तरफ पूरी बॉडी लाइन पर, अगर जरा सा भी आप चूके आपकी गेंद लग सकती है, मगर उसके बेखौफ यहाँ पर अपना दिलदारी दिखाते हुए और गुडना टेक शॉट स्वीप फॉर द 4 रन्स। 9 रन बने हैं, जबकि पहली पारी इस टूर्नामेंट का पहला मैच और पहले मैच में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी विमल 11 बाद्रा की। उसके बाद कमबैक करने की कोशिश, पार्टनरशिप करने की कोशिश यहाँ होती हुई। इसके बाद का मुकाबला रितिका 11 अहमदाबाद गुजरात बनाम सिविल लाइन जयपुर राजस्थान के बीच में होगा। और दोनों टीमों में बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे अंकुर सिंह, विश्वजीत ठाकुर जैसे खिलाड़ी इस मैच में, और जिन खिलाड़ियों के चर्चे पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में है, दोनों टीमों में नजर आएंगे। फरदीन काजी भी नजर आएंगे। इस बार बैकफुट पर गए और कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेला। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 10 रनों पर। और दूसरी तरफ रितिका 11 में भी दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, अहमदाबाद, गुजरात से बड़े बड़े खिलाड़ी उस टीम में भी, तो इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला हमें देखने मिलेगा। और पूरे राजस्थान की नजरें लगी है इस टूर्नामेंट पर। और जय जी, क्योंकि ये इस टूर्नामेंट के जरिए जयपुर के अंदर बड़े बड़े टेनिस बॉल क्रिकेट के सितारे अगले 4 दिन दाखिल होंगे। नीरज को फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। दूसरा ओवर किया था, 2 विकेट हासिल किए थे, सिर्फ 2 रन दिए थे और अभी गेंदबाजी के लिए 1 रन दिया था। 10 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से जैसे आपने चर्चा की थी, साझेदारी की जरूरत है और साझेदारी बनाने की कोशिश गौरव और आदिल यहां करते हुए। इस बार बल्ले को तो घुमाया, मगर गेंद रीच में नहीं थी और अंपायर ने वाइड बॉल करार दी। सूरी जी, आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, फ्लड लाइट्स के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है और जयपुर में ऐसा, या फिर मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान में ऐसा पहली बार ये टूर्नामेंट होने जा रहा है जहां पे आपको इतने बड़े बड़े सितारे। और ये लीजिए एक और विकेट, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है मात्र 11 रन के स्कोर पर। और एक विकेट देखिए, जिस विकेट की जरूरत थी, आदिल ने एक चौका तो जड़ा था और एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। बल्ले का किनारा लिया, टाइमिंग नहीं कर सके और पहले प्रयास में तो कैच छूटा था और दूसरे प्रयास में पकड़ लिया। 5वां झटका यहां लगता हुआ 5 विकेट खो दिए विमल 11 ने सिर्फ 11 रनों पर, जबकि इस टूर्नामेंट का यह पहला मुकाबला है और पहले मुकाबले में 5 विकेट खो दिए है विमल 11 ने 11 रनों पर, जबकि 7 रन बनाए थे आदिल ने, मगर आउट होकर वो भी वापस लौट चुके। जय जी, क्या कहेंगे इस टीम को? आप भली भांति जानते हैं और इन खिलाड़ियों को भी जो राजस्थान से बिलोंग करने वाले। जी, मेरा ऐसा मानना था कि इस टीम के कोर थी, जो विकेट अभी गया आदिल जाबसरिया, उसके बाद जरूर ये टीम में जो बैकफुट पे थी वो शायद अब लेट चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी विकेट थी इस टीम की। और यहाँ से चमत्कार को तो नमस्कार है ही, क्योंकि आपने 11 रन पे 5 विकेट गिरा चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप 60 या 70 रन बनाते हैं तो इस विकेट पे, जैसे भी हमने प्रैक्टिस मैचेस भी देखे थे, तो काफ़ी हाई स्कोरिंग विकेट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रन कम बनते हैं, और जो बाउंड्री डायमेंशन है वो भी बैट्समैन के अनुकूल है। बट यहाँ जो पहले जो 2 विकेट गिरे थे 2 ओवर में, वो दबाव ले गए सभी बल्लेबाज और रन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। इस बार लेग स्टंप के बाहरी गेंद की जड़ में करना चाहते थे, दिशा से भटके और वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने। स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ। इसके बाद सिविल लाइन ए का मुकाबला होगा, जिसमें टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे नजर आएंगे और दूसरी तरफ रितिका 11 भी अच्छी टीम यहां दाखिल हुई है। वो मुकाबला होगा, मगर यहां विकेट नंबर 6 आता हुआ। बैकफुट पर जाकर दायरे के ऊपर से खेलना चाहते थे, गेंद धीमी थी और फंस गए बल्लेबाज और एक विकेट का पतन। विकेट नंबर 6। जी देखिए, ये जो दबाव की बात हो रही है वो दबाव इन पे से हट नहीं रहा है। लगता है आज शायद ये मंदिर में माथा टेक के नहीं आए हैं अपना ये टीम, क्योंकि जो शॉट ये खेलना चाह रहे हैं या फिर टैप भी करना चाह रहे हैं तब भी इनका विकेट हो रहा है।
नीरज की सराहना करनी होगी। 4 रन देकर 4 विकेट हासिल किए हैं। क्या इस टूर्नामेंट का पहला फाइफर हासिल करेंगे? इस बार भी देखा जाए तो इस गेंद को उछाल दी थी, थोड़ा सा टर्न भी किया था और बैकफुट पर जाके दायरे के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर वह खिलाड़ी मौजूद था और उसी के कारण छठा विकेट भी वापस लौट चुका चंदू है। जी, मेरा ऐसा पूछना है कि जो ये विकेट अभी तक 6 विकेट गिर चुके हैं, क्या ये गेंदबाजी की कला है या फिर जो बल्लेबाज पूरा अपने गलत शॉट सिलेक्शन है या फिर दबाव दिखता हुआ है? गेंदबाजी तो अच्छी हुई है, उनकी सराहना तो करनी होगी, मगर शॉट सिलेक्शन भी उतने अच्छे नहीं थे यहाँ पहले मैच में। मगर ये लीग मैचेस है, एक बार हारने के बाद भी मौका है इस टूर्नामेंट में, मगर यहाँ से अगर साझेदारी बनती है, यहाँ से भी मैच बन सकता है। जड़ में किया इस बार रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेला विमल जी बल्लेबाजी करने के लिए, और पहली गेंद उनके लिए जड़ में की और 12 रनों पर 6 विकेट वापस लौट चुके हैं विमल 11 बाद्रा के। दूसरी तरफ राज 11 ने अच्छी गेंदबाजी लाइन और लेन पर पकड़ के गेंदबाजी की है अब तक, और उसी के कारण उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा की तरफ, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को रोका और जब तक थ्रो आता 1 रन पूरा किया। चंदू जी, मेरा ऐसा मानना है कि गेंदबाज तभी विकेट ले पाता है जब कप्तान उसके साथ रहता है, और जो कप्तान है पूरा आत्मविश्वास दिखाते हुए अपनी सभी गेंदबाजों के ऊपर कि आपको कहाँ फील्ड लेना है। देखिए, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ गेंदबाज चाह रहा है कि आप मुझे यहाँ फील्डर चाहिए, कप्तान बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं उन पे, बोले कि आप लगाइए, आपको जहाँ पे लगाना है और कोई दबाव नहीं है, आप अपना गेंद डालिए। तो इस वजह से जो कप्तान ने जो छूट दी है गेंदबाजों को, और उसी की बदौलत 6 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पर। नीरज, ओहो, इस बार भी गेंद ने काटा बदला, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई ये गेंद और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। नीरज की सराहना करनी होगी, 2 ओवर किए, सिर्फ 5 रन दिए, 4 विकेट हासिल किए। इस पारी में काफी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की और देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। जयेश जी, रन बने हैं 13, विकेट जा चुके हैं 6। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो नीरज की बात करी आपने, ये हो सकता है कि हमको बेस्ट स्टेट्स देखने को मिले गेंदबाजी के अंदर। 2 ओवर 5 रन और 4 विकेट, और 4 विकेट अगर देखा जाए तो जिसमें आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। एक टीम जहां विमल बाद्रा नाम ही काफी रहता है, उसमें आपने शुरुआती 4 विकेट निकाले, वो भी नई गेंद के साथ, और नाइट्स के अंदर जहां पर आपको गेंद प्रोवाइड करवाई है 70-70, जिसके बारे में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ये गेंद ग्राउंड पे कम और बाउंड्री के बाहर ज्यादा दिखती है। वो अभी तक एक भी मैक्सिमम हमको इस टूर्नामेंट, इस मैच में अभी तक देखने को नहीं मिला है, और दर्शकों को सभी को यही इंतजार है कि कब वो मैक्सिमम पड़ेगा, कब इनकी तालियां निकलेगी उस मैक्सिमम के साथ। छह विकेट वापस लौट चुके हैं, 13 रन बने हैं। सिविल लाइन और डी कंपनी द्वारा एक बड़ी प्रतियोगिता जो आप 70-70 स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं। इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला विमल 11 बनाम राज 11 के बीच पहले 4 ओवर में पूरी तरीके से इस मैच पर पकड़ बना ली है टीम राज 11 ने, मगर देखना होगा आने वाले 4 ओवर में क्या होगा। गेंदबाजी के लिए सूरी का ये दूसरा ओवर, टपक खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई है गेंद। व्हाइट बॉल से शुरुआत हुई है। सुरेंद्र फिर एक बार, ओहो, फिर एक बार वही देखने मिला। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ घूमती हुई गेंद और दबाव बल्लेबाज के ऊपर का और बढ़ाती हुई। कमबैक यहां किया है उन्होंने, इसके पहले ओवर में भी काफी ओहो, दांडी दांडी दांडी, गुल, बोल्ड आउट।
और एक बेहतरीन गेंद सुरेंद्र द्वारा और एक विकेट हासिल किया। 7वां झटका यहां विमल 11 को लगता हुआ। विमल वापस लौट चुके हैं। जिस तरह से जड़ में एक गेंद की और एक विकेट हासिल किया सुरेंद्र ने। जी चंदू जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये गेंद का आप सराहना कर सकते हैं कि गेंद काफी अच्छी, मगर शॉट सिलेक्शन, एक सीधी गेंद को आप क्रॉस खेलने जाएंगे तो अक्सर आपका विकेट जाने का बहुत चांस रहता है, और वही हुआ यहाँ पर। यू मिस आई हिट गेंदबाज का। इसके बाद के मुकाबले पर सभी की निगाहें होगी, क्योंकि मैदान पर उतरेंगे सिविल लाइंस के लिए बंटी पटेल। बंटी पटेल, फरदीन काजी, रजत मुंडे, एजाज कुरेशी, श्रेयस कदम, प्रथमेश पवार, जिग्नेश पटेल, अजीत मोहिते, अंकुर सिंह, विकी भोईर, फरमान, विश्वजीत ठाकुर और विक्रांत चौहान जैसे टेनिस क्रिकेट विश्व के बड़े बड़े सितारे इसके बाद के मुकाबले में हमें देखने मिलेंगे। और रितिका 11 में भी बड़े बड़े सितारे हैं और मैच अच्छा होगा। दोनों टीम के कप्तान से विनती है, इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आपको आना है और आपकी प्लेइंग 11 लिस्ट भी आपको यहां देनी है। सात विकेट वापस लौट चुके हैं सुरेंद्र, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए अब तक। इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट नंबर 8वां यहां आता हुआ। क्या गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज बार बार गलतियां कर रहे हैं और एक विकेट का पतन यहां होता हुआ। विकेट नंबर 8। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से मनोज रबाडा को सोचना चाहिए था कि उनके पास अभी भी 4 ओवर बाकी है। शॉट सिलेक्शन को थोड़ा रोकना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था। उनके पास मौका बन सकता था कि वो अपनी टीम के लिए आज स्टार बनते, वो रन बनाते, मगर उनको पहली गेंद विकेट निकलती हुई यहाँ पर, और 14 रन के स्कोर पर 8 विकेट। सुरेंद्र ने इस बार थोड़ी सी उंगलियों को फेरा था, थोड़ी सी फ्लाइट दी थी, टपक आने के बाद थोड़ी सी गेंद घूमी भी थी, थोड़ी सी धीमी थी, इसी कारण टाइमिंग नहीं कर सके और एक अच्छा कैच यहां देखने मिला। और चंदू जी, मैं आपको और यहां पर आए हुए सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान कप में पहली बार हैट्रिक बॉल डाली जा रही है और शायद सुर्री वो गेंदबाज बन सकते हैं, सुरेंद्र सरदार, की वो राजस्थान कप में पहले हैट्रिक गेंदबाज बने और ये हैट्रिक बॉल रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। मगर यहाँ मैं कहना चाहूंगा, टेनिस क्रिकेट विश्व के ही एक बड़े सितारे प्रवीण तांबे, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 2 गेंदों में हैट्रिक ली थी, एक वाइट बॉल पे भी उन्होंने विकेट लिया था और राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने कारनामा किया था। आज और एक हैट्रिक यहाँ हो सकती है क्या, देखना होगा आने वाले समय में। सुरेंद्र 4 विकेट हासिल कर चुके हैं, सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं, रन बने हैं 14, विकेट वापस लौट चुके हैं 8। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का। इसके बाद सिविल लाइन ए मैदान के अंदर देखने मिलेंगी। कृष्णवर्धन सिंह जी की ये टीम सिविल लाइन ए, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, ओहो, और एक बेहतरीन गेंद यहां देखने मिली, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं और बिंदी गेंद आते, हैट्रिक से तो बच गए मगर डॉट बॉल यहां आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। हैट्रिक तो बचा ही नीरज ने अपने लिए, और अब उनका यही सोच रहेगी कि किस प्रकार से, जैसे 2 विकेट बचे हैं तो पूरा अगर खेलेंगे तो लगभग आप यहां से 40-50 रन जरूर बना सकते हैं। ओहो, और एक अच्छी गेंद लेन पर थी, थोड़ी सी बाहर की तरफ कट की और बल्लेबाज बड़ा हिट लगाना चाह रहे मगर कामयाब नहीं हो रहे। जिस तरह से गेंदबाजी लाइन और लेन पर फिर एक बार आ रहे, बैक ऑफ द लेन और लेन पर पिचिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर भी गेंदे रख रहे हैं गेंदबाज और उसी के कारण अब तक कामयाबी हासिल हुई है। फिर एक बार सुरेंद्र, नीरज के लिए इस बार खुद को रोका, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया और ओवर की समाप्ति यहाँ हो चुकी है और देखते देखते 5 ओवर खत्म हो चुके हैं, रन बने 14। सराहना तो सुरेंद्र की भी करनी होगी, जिन्होंने 4 विकेट लिए और सिर्फ 2 रन खर्च किए। जी, मेरा ऐसा मानना था कि शायद नीरज के स्टेट्स कोई नहीं तोड़ पाएगा, मगर उनके ही टीममेट सुरेंद्र ने मात्र 2 रन पे 4 विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सुरेंद्र के द्वारा। और मैं चंदू जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो रन बने अभी मात्र 14, तो क्या प्रिडिक्शन देना चाहेंगे, इसमें कितना स्कोर बना पाएगी टीम? सर, ये क्रिकेट का खेल है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। आखिरी हमने देखा है 9वें विकेट ने, 10वें विकेट ने भी बड़ी बड़ी साझेदारियां की है
और आज यहाँ से अगर साझेदारी हुई, मैं तो कहूँगा 8 ओवर का मुकाबला है, एक 40-45 रन तो होने चाहिए जहाँ से थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है। तो ये जो आखिरी 2 विकेट है यहाँ से साझेदारी की जरूरत है। दूसरी तरफ रितिका 11 भी एक अच्छी टीम है, उनकी भी हम यहाँ सराहना करेंगे। निजाम अली जो कप्तान है इस टीम के। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में ऐसा अगर बैटिंग कोलैप्स होता है तो पीछे संभालने के लिए दारा जी जरूर मिलते हैं, मगर यहाँ पर दारा जी सामने हैं क्योंकि बहुत इस मैचेस देखे हैं जहाँ पर ऊपर बल्लेबाज जब साथ नहीं देते तो नीचे आके अंतिम विकेट्स पर आके दारा जी रन बनाते हैं। मगर आज तो दारा जी भी सामने वाली टीम में उनके विपक्ष में, तो इनकी टीम में से कौन दारा बनेगा आज देखना होगा। इसी के लिए गौरव बल्लेबाजी करने के लिए क्षमता है उनमें, आज यहाँ दिखाना होगा दमखम। पवन गेंदबाजी के लिए इंपैक्ट प्लेयर। और एक विकेट का पतन, विकेट नंबर 9। पवन को भी कामयाबी है, पवन मीना को भी कामयाबी हासिल हुई। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और उसे बड़ा हिट करना चाहते थे, बल्ले का किनारा और गेंद विकेट कीपर के हाथ में। जी बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर सभी गेंदबाजों के द्वारा। और अब तो ये विमल बादा की टीम यही चाहेगी कि कैसे जैसे करके भी वो पूरे 8 ओवर खेले और जो भी स्कोर बने उनको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ये टीम बिल्कुल भी नहीं है जैसा ये प्रदर्शन कर रही है, इसके बिल्कुल विपरीत प्रदर्शन देखने को मिला है क्योंकि 14 रन मात्र 14 रन 9 विकेट जहां पर गिर चुकी है। और अंतिम जोड़ी इस समय आएगी बल्लेबाजी के लिए। अब जो बल्लेबाज जो पवेलियन जाके बैठे हैं वो सोच रहे हो कि क्या हमारी वो गलती थी जहाँ पे हमारे बड़ी शॉट्स खेलने गए, गलत शॉट सिलेक्शन रहे। अगर वो पीछे अपने आप को देखेंगे तो सोच में आएंगे। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा सिविल लाइन ए, जिसका इंतजार पूरा जयपुर के टेनिस क्रिकेट के चाहने वाले कर रहे थे, किस तरह से मैदान के अंदर उतरेगी। दूसरी तरफ पूरा अहमदाबाद इंतजार कर रहा है रितिका 11 का, और ये मुकाबला इसके बाद खेलने जरूर जाएगा। दोनों टीम के कप्तान से विनती है, टॉस के लिए आपको आना है। इस बार फुल टॉस गेंद उसे हल्के हाथों से खेल दिया, ऑन साइड की दिशा में, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला। 9 विकेट वापस लौट चुके हैं, सिर्फ 14 रन बने हैं। क्या पहले मैच में कितने रनों पर ये टीम ऑल आउट होगी? क्या आखिरी विकेट के लिए एक साझेदारी बनेगी? देखना होगा। जी हाँ, होना तो नहीं चाहिए अगर कि पहले ही मैच में टीम 15 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो रही है, और वो भी ऐसे विकेट पे जिस मैचेस में मैंने काफी मैचेस देखे कि ये विकेट बहुत ही तेज विकेट है बल्लेबाजी के लिए। उस सिचुएशन में आप गेंदबाजी विकेट बनाते हैं। और बल्लेबाजी के लिए अब जो बल्लेबाज आए हैं प्रदीप मलिंगा, जिनसे अक्सर उम्मीद रखी जाती है आपकी गेंदबाजी में अपना साथ दें, आज साथ देना होगा बल्ले से भी। और एक अच्छी गेंद लेन पर की, गेंद थोड़ी सी उछाल देखने मिली और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। 9 विकेट वापस लौट चुके। जिस तरह से गेंदबाजी की, सभी गेंदबाजों की सराहना करनी होगी। पवन की सराहना करनी होगी, सुरेंद्र की सराहना करनी होगी, नीरज की, जिन्होंने भी 4 विकेट हासिल किए। दोनों गेंदबाजों ने 4-4 विकेट हासिल किए। ऑप्टम के बाहर थोड़ी सी धीमी गति की थी। इस बार ये गेंद बैकफुट पर जाके कट करना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे, और विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई गेंद। जबकि छठा ओवर चला है, आपके पास गेंदे शेष है, ओवर शेष है, मगर विकेट शेष नहीं है। यहां से आखिरी जो जोड़ी है इन्हें साझेदारी करनी होगी। नीरज और प्रदीप। पवन मीना, और अच्छा स्ट्रोक सामने की दिशा में, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए सिक्सर। जी हाँ, इस इनिंग का पहला मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम आता हुआ नीरज के बैट से। जैसे ही गेंद आगे की तरफ मिली, फुल फेस ऑफ द बैट, थ्रू स्ट्रेट, एंड दैट्स गोना बी मैक्सिमम रन। कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट का खेल है। आखिरी साझेदारी, आखिरी विकेट भी यहां से एक साझेदारी बना सकती है, और ये बड़ा हिट कॉन्फिडेंस तो जरूर देगा नीरज को।
ओहो, इस बार थोड़ी सी धीमी की ये गेंद थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद नीचे भी रहती हुई लेन पर की थी और एक बड़ा हिट आने के बाद कमबैक करते हुए गेंदबाज 6 ओवर के बाद रन बने हैं 21, विकेट वापस लौट चुके हैं 9, मगर इस ओवर में एक आया छक्का और उसी के कारण स्कोर 21 पर पहुंचा है। और अब चुनौती रहेगी यहाँ पर राजेंद्र डाला के लिए कि 6 ओवर जो उन्होंने डलवाए हैं 3 गेंदबाज का उपयोग किया है और अब उनको यहाँ से 2 गेंदबाजों का उपयोग करना पड़ेगा 7 और 8 ओवर डलवाने के लिए, और वो गेंदबाज होंगे कौन ये देखना होगा और उस गेंदबाज का कितना फायदा उठा पाते हैं यहाँ पे प्रदीप मलिंगा और उनके साथी नीरज। ये आखिरी विकेट है। हमने देखा है क्रिकेट में आखिरी जोड़ियां काफी तकलीफ दी है और आज देखना होगा इस आखिरी जोड़ी से क्या होगा। प्रदीप एक तरफ, नीरज भी है जिन्होंने एक बड़ा स्ट्रोक खेला। गेंदबाजी के लिए आते हुए जीतू शर्मा, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। राजस्थान अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। राजस्थान एक बड़ा राज्य भी है और भारत में जितने भी सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, उसमें से राजस्थान में भी काफी मात्रा में, काफी संख्या में आते हैं। और एक अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली जीतू द्वारा। आखिरी विकेट है, विकेट चटकाने की कोशिश है, मगर दूसरी तरफ आखिरी विकेट जरूर है मगर यहाँ हमें साझेदारी करनी है, ये कहते हुए और एक बड़ा हिट और इस गेंद को भी भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। रन मिलेंगे 6, सिक्सर। जी हाँ, प्रदीप मलिंगा जाने जाते हैं गिल्ले तोड़ने के लिए, आज खुद गेंदबाज को तोड़ रहे हैं मैक्सिमम के साथ, एक और मैक्सिमम अगले ही ओवर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था चंदू जी की वो 2 गेंदबाज कौन होंगे और उसका कैसे फायदा उठा पाते हैं दोनों बल्लेबाज, देखने को मिलता हुआ। ओहो, फिर एक बार गेंद को हवाई यात्रा में भेजते हुए प्रदीप मलिंगा, 6 रनों के लिए नाम है इनका मलिंगा। इनकी गेंदबाजी मुंबई में भी हमने बहुत बार देखी है और उसी के लिए जाने जाते, पूरे भारत में काफी मशहूर है प्रदीप मलिंगा। मगर आज प्रदीप मलिंगा अपने बल्लेबाजी के बलबूते पर दर्शकों को खुश करते हुए लगातार 2 छक्के जड़े। इस आखिरी साझेदारी ने 3 छक्के जड़े हैं यहाँ और रन बने हैं 33। इसी के लिए तो ये क्रिकेट का खेल हम सभी को दीवाना बना देता है। हम सभी इस क्रिकेट के खेल के प्रति दीवाने हैं क्योंकि इस खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आखिरी जोड़ी, फिर एक बार बड़ा हिट करने की कोशिश थी प्रदीप मलिंगा की, कामयाब नहीं हुई। लगातार 2 छक्के जड़े आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर। रन बने हैं 33, जबकि 7वां ओवर प्रगति पर है। अगले 4 दिन बेहतरीन क्रिकेट यहां देखने मिलने वाला है। इसके बाद के मुकाबले में भी बड़े बड़े सितारे पूरे भारत से। और इस बार बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद पीछे गई और रन मात्र 1 ही मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 34 पर, जबकि 7वां ओवर 7 ओवर खत्म हो चुके हैं। रन बने हैं 35। जी हाँ, मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है कि जहां पर आप दबाव में अगर आपसे खेले नहीं जा रहा है, अगर आप सिंगल डबल खेलने जा रहे हैं, उसके बिल्कुल विपरीत किया है यहाँ पर कि मैं दबाव में नहीं खेलूंगा, मैं मेरा नेचुरल गेम खेलूंगा। प्रदीप मलिंगा स्टेटमेंट देकर आए थे और वह स्टेटमेंट को पिछले ओवर में साबित करे। जीतू का जहां पर ओवर आया था, जहां देखने को मिले थे कि 4-6 ओवर में 14 रन थे, जीतू के एक ही ओवर में 14 रन आ चुके हैं और अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष है। स्कोर पहुंचा है 35, 9 विकेट। अंतिम जोड़ी इस समय स्ट्राइक पर है, अंतिम ओवर है। ये ओवर कौन डालेगा ये भी एक चुनौती, और किस हिसाब से दोनों बल्लेबाज कितने रन और जोड़ पाएंगे अपने टारगेट के अंदर। और गेंदबाजी के लिए आए हैं विनय भागरोटा एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल। देखना होगा आज विनय, मौका मिला है एक बड़ी प्रतियोगिता में खुद को साबित करने का। और आज यहाँ सिर्फ जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की नजरें लगी है जयपुर पर और सिविल लाइन और डी कंपनी के इस टूर्नामेंट पर। पहले ही मुकाबले में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी मगर आखिरी जो जोड़ी है यहाँ 3 छक्के लगा दिया है अब तक। प्रदीप मलिंगा ने 2 और नीरज ने 1, और इन दोनों ने अच्छी साझेदारी की है। जी हाँ, युवा गेंदबाज के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि अंतिम 6 गेंदें और किस हिसाब से उनको डालनी है। उनके सामने वो बल्लेबाज जिन्होंने पिछले ओवर में 2 बड़े बड़े मैक्सिमम रन जड़ाए थे, और अपने जो मलिंगा के लिए विनय,
और एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश यहां जरूर की थी, गेंद हाथ से फिसली और रन पूरा किया। देखिए ये तो क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाया था और हाथ से गेंद फिसली, कैच छूटा और एक रन भी यहां लूटा। 36 पर जाता हुआ ये स्कोर। 9 विकेट वापस लौट चुके हैं, नीरज है साथ में। आखिरी जोड़ी, कुछ गेंदें जो शेष है यहां से, अगर जिसकी हमने चर्चा की थी 40, 45, 50 रन बनते हैं तो थोड़ी सी फाइट यहां से हो सकती है। और वही जैसे पहली पारी में विकेट गए, दूसरी पारी में भी आ सकते हैं, आपको कोशिश करनी होगी। विनय बड़ा हिट करने की कोशिश, हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच नहीं हुआ और लगातार दूसरी गेंद पर कैच नहीं बन सका। गेंदबाज ने मौका बनाया था, कैच नहीं बना, मगर एक रन जरूर बना है फिर एक बार। और अच्छी बात ये रही कि स्ट्राइक पर एक बार फिर से देखने को मिलेंगे हमको प्रदीप मलिंगा। 7 गेंदे का सामना कर चुके हैं और इससे टीम में अभी तक का सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट रन स्कोरर हैं प्रदीप मलिंगा। 15 रन अभी तक बना चुके हैं, 7 गेंदों का सामना कर चुके हैं, लगभग 210 या 20 की स्ट्राइक रेट के साथ। जिनके गेंदबाजी की दुनिया दीवानी है, आज उनकी बल्लेबाजी दुनिया देख रही है। नाम है प्रदीप मलिंगा, राजस्थान के काफी मशहूर गेंदबाज है आज बल्लेबाजी के लिए। ऑप्टम के बाहर की ये गेंद, अंपायर मुन्ना पठान हमारी तरफ मुड़ते हुए और वाइड बॉल करार देते हुए, एक एक रन जरूरी होता है जयेश जी क्रिकेट के खेल में। हमने देखा है बहुत सारी टीमें एक रन से जीत जाती है, एक रन से हार जाती है, और यहां से एक एक रन काफी जरूरी है और एक रन मिलता हुआ प्रदीप मलिंगा चकमा खाते हुए थोड़ा सा धीमी गति से किया था इस गेंद को, काटा भी और बाहर की तरफ स्विंग भी होती हुई बिंदी गेंद आती है यहां विनय के द्वारा। मलिंगा जाते जाते इस पारी के आखिर में एक आधा और बड़ा हिट देखना मिलेगा, मगर रोका है फिर एक बार यहां, मगर अंपायर ने यहां वाइड बॉल करार दिया, एक रन से आगे। और जैसे कि पिछला जो ओवर घटा है 14 रन और इसमें भी अभी तक 3 या 4 रन आ चुके हैं। ये जो रन बने हैं पिछले 2 ओवरों में, ये मैच में जान फूंक चुके हैं, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी वो क्षमता है कि वो इस टारगेट को भी डिफेंड कर सकती है। बड़ा शॉट एक बार फिर से, और इस गेंद को प्रदीप मलिंगा ने भेज दिया सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। ये है मलिंगा, ये है क्रिकेट। कुछ भी हो सकता है इस क्रिकेट के खेल में। सिविल लाइन और डी कंपनी के इस टूर्नामेंट में रन मिले हैं इस बार 4 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 43 बने हैं और 2 गेंदे से देखना होगा क्या होगा। प्रदीप मलिंगा 19 पर खेल रहे हैं। इस बार फिर एक बार काटा, बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद, थोड़ा सा शफल होकर खेलना चाहते थे, टपा खाने के बाद बाहर की तरफ मुड़ती हुई गेंद और रन बने 43, जिसकी चर्चा की थी। आखिरी साझेदारी ने शायद अभी ये टीम कहती होगी, जो शुरुआती बल्लेबाज है उन्होंने इसी तरह से साझेदारी की होती तो बड़ा स्कोर होता था। इस बार भी बड़ा हिट नहीं लगा पाए, बल्ले को तो घुमाया था स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने के लिए, मगर लेग बाइस के जरिए 1 रन मिलेगा। रन बने हैं 44 और जीत के लिए जिसकी हमने चर्चा की थी 45 की, और जीत के लिए 45 रनों की जरूरत। एक विनती है, सिविल लाइन ए जयपुर राजस्थान एक बड़ी टीम और उनके सामने भी यहां आपको टीम देखने मिलेगी रीतिका 11 अहमदाबाद गुजरात। जिस टारगेट को बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग टारगेट तो नहीं कह सकते, मगर कह सकते हैं कि जी हाँ, एक डिफेंडेबल, एक सम्मानजनक टारगेट है ये। 45 रन बनाए हैं 8 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर विमल भाद्रा ने। हेलो, दोनों टीम के कप्तान से विनती है, आपको टॉस के लिए आना है। तो यहां से विमल 11 कहती होगी फाइट करने के लिए हमें जो
रन चाहिए थे उतने रन तो यहाँ बने हैं। प्रदीप मलिंगा ऐसे गेंदबाज है, शुरुआत में कुछ झटके दिए तो बैकफुट पर राज 11 को भी ढकेल सकती है टीम। मुकाबला खेला जाएगा। बंटी पटेल गुजरात से काफी मशहूर खिलाड़ी इस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद पिछले सीजन में जिस खिलाड़ी ने पूरे भारत के क्रिकेट में तहलका मचा दिया था, नाम फरदीन काजी, वो भी इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद रायगढ़ के सांबारली गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी रजत मुंडे, एक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते, वो भी इस टीम में खेलते नजर आएंगे। एजाज कुरैशी, इंदापुर पुणे का टाइगर जिन्हें कहा जाता है, ये भी इस मैच में खेलते नजर आएंगे। उसके बाद श्रेयस कदम, बांद्रा मुंबई से बिलोंग करने वाले हेलीकॉप्टर किंग, ये भी इस टीम में खेलते नजर आएंगे। प्रथमेश पवार, शिवड़ी मुंबई के खिलाड़ी है नाना, ये भी इस मैच में सिविल लाइन से खेलते नजर आएंगे। जिग्नेश पटेल, खुशबू गुजरात की, ये भी इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। नवी मुंबई एक्सप्रेस, विकी भोईर इस मैच में नजर आएंगे। और जिन्होंने इंडियन टीम की कप्तानी भी की थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, ऐसे उस मैच के विनर कप्तान अंकुर सिंह भी इस मैच में नजर आते हुए। अजीत मोहिते, एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में खुद को साबित किया है, ये भी इस मैच में नजर आएंगे। फरमान, हरियाणा के एक बेहतरीन रफ्तार वाले गेंदबाज भी इस टीम में खेलेंगे। मिस्टर जेपीएल, पूरे भारत के एक नामे ऑलराउंडर प्लेयर विश्वजीत ठाकुर भी इस टीम में देखते हुए नजर आएंगे। और विक्रांत चौहान, मुंबई के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये भी इस मैच में नजर आएंगे। तो रीति का 11 भी कुछ कम नहीं है। निजाम अली, गाजियाबाद से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी भी काफी चर्चा में इस टीम में है। बंटी खान हो, सचिन शर्मा हो, और विजय ठाकुर, आकाश सिंह, राजू पालरी, ये खिलाड़ी भी काफी चर्चा में है, जिसे हमने मुंबई महाराष्ट्र में भी बहुत बार खेलते हुए देखा है। गणेश कोलिया, आसिफ अली, भावेश पटेल, असलम, ये भी काफी सभी खिलाड़ी काफी अच्छे। सूरज राजपूत और अनिकेत राठौड़, एक युवा हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में उभर के आ रहे अहमदाबाद से, ये भी इस टीम में नजर आएंगे। तो इसके बाद का मुकाबला भी अच्छा होगा, मगर ये मैच भी कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि रन जो चाहिए थे फाइट करने के लिए, वहां तक तो टीम जा चुकी है। 45 रनों की जरूरत। मैदान के अंदर दोनों अंपायर जाते हुए। राजेंद्र चौधरी, राजस्थान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, जयपुर से बिलोंग करने वाला, जयपुर का सितारा मैदान के अंदर राजेंद्र चौधरी, और उनका साथ देने के लिए करण राठौड़। करण, और 45 रनों का पीछा करना है दूसरी पारी में। राजस्थान कप डी लाइन और डी कंपनी और सिविल लाइन द्वारा एक बड़ी प्रतियोगिता हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर। और आज इस टूर्नामेंट में देखना होगा कौन सी टीम यहां जीत हासिल करेगी। 2 टीमें क्वालिफाई करेगी सुपर 6 के लिए। आज जो 4 टीमें, उसमें से लीग मैचेस होंगे। कुल मिलाकर 5 मुकाबले आज की रात में यहां खेलने जरूर मिलेंगे। अंपायर के तौर पर खान साहब, और उनके साथ नैना राम जी, टाटा स्काई नाम से भी जाने जाते हैं, और जय पवार सर
कल्याण महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले और उनके साथ महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले मुन्ना पठान सर गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाने में कामयाब रहे थे, मगर अच्छी फील्डिंग भी देखने मिली और शुरू से ही यहां टूट पड़ने की कोशिश है। जी हाँ, मेरे हिसाब से शायद दोनों बल्लेबाजी इस रणनीति से आए हैं कि जो ये टारगेट है ज्यादा बड़ा है नहीं, और अगर शुरू से ही गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना के रखेंगे तो ये मैच एक तरफा लेके जाएंगे दोनों बल्लेबाज। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि विमल भाद्रा के 11 प्लेयर या भी कोई भी 12th प्लेयर एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। एम्पायर एक बार आप ध्यान दीजिए। सीपी 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 गेंदबाजी के लिए 30 गज का जो दायरा है, दायरे के बाहर शुरू में जो दो प्लेयर है और उसका फायदा उठाने की कोशिश यहां जरूर करते हुए राजेंद्र चौधरी और करण, ये जोड़ी मैदान के अंदर पहली गेंद पर रन पूरा किया काफी मात्रा में। आज शुरुआत है इस टूर्नामेंट की और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाएगी सिर्फ जयपुर ही नहीं, आजू बाजू के जो गांव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी दर्शक इस मैदान पर आएंगे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। अच्छी गेंद ड्राइव कर रहे थे, लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। सीपी चंदू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप देखेंगे ये बल्लेबाज करण को स्ट्राइक पे आते हुए, आप देखेंगे कि क्लास क्या होती है। क्लास अगर देखना चाहेंगे टेनिस बॉल के अंदर तो करण आपको दिखाएंगे, वही शॉट्स इनके द्वारा देखने को मिलेंगे। ये लीजिए, मौका मिलता हुआ और जड़ दिया है चौका। जैसे ही गेंद मिली लूज, उसको पहुंचा दिया है यहाँ पर बाउंड्री के बाहर। और ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है कि जब भी लूज बॉल मिलती है उस पर भरपूर प्रहार करते हैं, और वही देखने को मिलता है करण की बल्लेबाजी में। बिल्कुल क्लास बैटिंग का झलकती है इनकी बल्लेबाजी में। और एक अच्छा चौका भी यहाँ देखने मिला पावर प्ले के अंदर। ये लीजिए एक और शॉट, इस बार कवर्स के इशारे में। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लास क्या होती है। लीजिए, पैर आगे निकाला ऑन द ड्राइव एंड दैट्स गोना बी अ 4 थ्रू द कवर। करण इशारे अपने साफ दिखाते हुए कि मैं इसी प्रकार से खेलूंगा, चाहे स्कोर कुछ भी हो, मेरा रुतबा यही रहेगा। ये अक्सर करण की बल्लेबाजी में देखा जाता है, नई गेंद के साथ बल्लेबाजी करते हैं, और जैसा कि लेदर बॉल भी काफी अच्छा खेलते हैं उसी प्रकार से टेनिस बॉल भी कोई बदलाव नहीं इनकी बल्लेबाजी में। इस बार शायद गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा नीचे रहा, इस वजह से बड़ा शॉट मारना चाहते थे। और आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, दोनों बल्लेबाज अगर स्ट्राइक पर मौजूद रहेंगे तो आपको कुछ ही गेंदों में मैक्सिमम रन जरूर देखने को मिलेंगे। 2 बाउंड्री जरूर आ चुकी है करण के बैट से द्वारा, और उसकी ही अगली गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से कोशिश की है कि एक और बाउंड्री में जड़ लूं, मगर इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अगली गेंद घुमाया बल्ले को काफी तेज, कोई नहीं, एम्पायर दोनों हाथ फैला के वाइड बॉल का इशारा। एक और अतिरिक्त रन। खान साहब को दो, एक और दे दो, नहीं दो। अरे नहीं, मैंने पी ली। और चंदू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या अभी जो आपको दर्शक दिख रहे हैं कि दर्शक क्षमता दोगुनी बड़ी भी दिखेगी। जो अगला मैच यहाँ पर रहेगा सिविल लाइंस वर्सेस रितिका टीम के बीच में, बहुत ही बड़े बड़े नाम उस मैच में आपको देखने मिलेंगे। एक और क्लासी शॉट सामने की दिशा में खेलते टैप किया और कॉल करके 1 रन। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ जाएंगे राजेंद्र डाला, और इसी के साथ इस ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर पहुंचेगा 11 रन बिना कोई नुकसान। टीम राज नवलपुरा का। पहली पारी में 2 विकेट आए थे,
पहले ओवर में। और दूसरी पारी में अगर देखा जाए तो रन भी बने हैं, विकेट भी नहीं आए हैं, और जिस तरह से पावर प्ले में बैटिंग करनी चाहिए जिसका जिक्र आपने किया था, कट स्ट्रोक हो, ड्राइव्स हो, या दायरे के ऊपर जहां फील्डर मौजूद नहीं है, ऐसी जगह पर आपको लॉफ्टेड स्ट्रोक भी खेलने चाहिए। और उस तरह की बल्लेबाजी यहाँ मैदान के अंदर हो रही है राज 11 द्वारा, और इसी के कारण कि पहले ओवर के बाद मैच में पकड़ बनाने की जो कोशिश है उनकी कामयाब रही है, क्योंकि 11 रन बने हैं, 45 का पीछा करना है। मगर बल्लेबाजी के लिए प्रदीप मलिंगा ये की फैक्टर हो सकता है। शायद 2-3 झटके इस ओवर में अगर देते हैं तो कमबैक हो सकता है, और उसकी कोशिश उन्हें करनी चाहिए। जी, आज प्रदीप मलिंगा को पूरी उम्मीद रहेगी टीम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जब वो बल्लेबाजी करने आए थे बड़े बड़े शॉट्स भी उनके द्वारा देखे गए थे, यानी कि आज कह सकते हैं उनका दिन है। और अगर दिन ये डबल कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, 4 चांद लगा सकते हैं कि इस ओवर में विकेट निकाल के दें। और इस मैच में जहाँ पर लो स्कोरिंग मैच है, सबसे अहम विकेट एक ऐसा बल्लेबाज देता है जो आपके लिए टिक के खेल देता है। और ऐसा कोई दो राय नहीं है कि ये करण इस टीम में वो साबित हो सकते हैं, और होंगे भी, क्योंकि जो उनके शॉट्स अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, और जो लॉफ्टेड शॉट्स रहते हैं बिल्कुल नो रिस्क जोन में। ये चले प्रदीप मलिंगा पहली गेंद के लिए, टैप किया गेंद को, सिंगल लेना चाहते थे यहाँ पर, और ये लीजिए एम्पायर, ये लीजिए यहाँ पर विकेट। विकेट नंबर 1 डाउन, 11 रन के स्कोर पर इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं करण आप? गेंद गई थी सीधे कीपर के दस्तानों में और आप रन लेने दौड़ गए, बिल्कुल भी नहीं देखा। खुद की गलती और खुद ही का विकेट, टीम का सबसे अहम विकेट जो इस मैच में बहुत ही बड़ी रोल निभा सकता था। 9 रन के स्कोर पर पवेलियन। विकेट, हर एक विकेट आपको मैच में लेके आ सकता है, वो रनआउट के रूप में हो, बोल्ड आउट हो, कैच हो, किसी भी तरह का विकेट आपकी टीम के लिए यहाँ जरूरी है। और जो जिसकी चर्चा की थी, इस ओवर में विकेट आने चाहिए तो मैच में आ सकती है विमल 11, और विकेट पहला तो आ चुका है सर। जी हाँ, यहाँ पर साफ गलती खुद की झलकती हुई रिप्ले में आप साफ देख सकते हैं, करण बिल्कुल भी नहीं देखा था कि गेंद कहाँ गई है, ना सामने जो राजेंद्र डाला था उनका कॉल सुना, खुद ही रन लेने भागे, और उसी की गलती में पहला विकेट। सूर्य सरदार आए हैं गेंद बल्लेबाजी के लिए, 1 डाउन। प्रदीप मलिंगा चाहे अपनी गेंदबाजी से विकेट ना लिया हो, मगर अपने लक से विकेट जरूर निकाल के दिया है, वो भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर। चंदू जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो टेनिस बॉल मैचेस रहते हैं इस पे हाई स्कोरिंग मुकाबले में सभी को मजा आता है, मगर इस मैचेस टूर्नामेंट का किसी भी मैचेस का मजा तब आता है जब मैच लो स्कोरिंग हो। क्योंकि लो स्कोरिंग में आपको दिखता है हर एक गेंदबाज एफर्ट लगाता है, हर एक फील्डर एक एक रन के लिए, वहीं बैट्समैन पूरी कोशिश करता है। जो पूरा संपूर्ण क्रिकेट देखता है वो एक लो स्कोरिंग मैच में सेकंड इनिंग में दिखता है, और वही अभी आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर, जहां पर एक एक रन की लड़ाई सभी, चाहे गेंदबाज हो, चाहे बल्लेबाज हो, फील्डर हो, वो देखने को मिलेगी। आखिरी जो जोड़ी की पार्टनरशिप हुई थी और उसी के कारण ये फाइट भी नजर आ रही है, शायद वो पार्टनरशिप नहीं होती तो ये फाइट नजर नहीं आती थी। इस बार शायद उंगलियां फेरी थी प्रदीप मलिंगा ने अपनी गेंदबाजी में, इस वजह से जल्दी बल्ला लाना पड़ा अपन को। और विकेट अगर आपको चाहिए तो कुछ इस प्रकार के आपको वेरिएशन भी दिखाने होंगे। ग्राउंड की बात की जाए तो अगर इंग्लैंड के जो ग्राउंड रहते हैं उनसे अगर ये ग्राउंड को कम माना जाए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, यू मिस, और सीधा कीपर के दस्तानों में। अच्छा बैटल, एक राजस्थान के बड़े गेंदबाज है, एक बड़े बल्लेबाज है, तो एक दूसरे को मात देने की कोशिश यहाँ शुरू है, और जिसमें अब तक थोड़े से हावी है प्रदीप मलिंगा। विकेट उन्हें नहीं हासिल हुआ है, मगर गेंदबाजी काफी बेहतरीन की है अब तक। जब वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास था, डायरेक्ट हिट होती तो शायद कुछ मसला बैठता, मगर सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। बात की जाए चंदू जी इस ग्राउंड की, तो आपको एक तरफ दिखेगा कि जहां पर बिल्डिंग्स है, ये चारों तरफ से वैसे तो खुला ग्राउंड है, एक तरफ जहां पर पहला जयपुर का ऐसा ग्राउंड है जहां एक तरफ बड़े बड़े
कह सकते हैं सफेदा के पेड़ हैं काफी सारे, जो गेंदबाजों को काफी मदद करते हैं जब वो तेज हवा चलती है, तो वो गेंद को टेनिस बॉल भी हो चाहे हो, थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट देखने को मिलता है एयर के अंदर। और वो वही दिखता हुआ अब शायद पहली इनिंग में जो हम मिस कर गए थे जब तेज हवा चल रही थी, और अब इस समय हवा थोड़ी रुकी हुई है, कह सकते हैं कि बल्लेबाज के पक्ष में है। 70-70 भारत का एक बड़ा ब्रांड है, और इस 70-70 की फ्रेंचाइजी अगर आप आपके सिटी में शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज कॉल कीजिए 7506167947 पर 70-70 के साथ आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो। और जिनकी चर्चा हम कर रहे थे, बंटी पटेल यहाँ दाखिल हो चुके, विश्वजीत ठाकुर, अंकुर सिंह, सभी बड़े बड़े सितारे भी यहाँ सिविल लाइन टीम ए के लिए खेलने वाले सभी सितारे यहाँ दाखिल हो चुके हैं। फरदीन है, प्रथमेश पवार है, श्रेयस कदम है, सभी खिलाड़ी, अजीत मोहित है, सभी का यहाँ तहे दिल से स्वागत है। और दूसरी तरफ रीतिका 11 टीम में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी शामिल है। स्कोर आप सभी को बताना चाहूंगा, 2 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। स्कोर पहुंचा है 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर राज नवलपुरा का। टू 2.1 पहली गेंद मिसफील्ड जरूर हुई थी प्रदीप मलिंगा से, वहां पर अंतिम समय पे बाउंड्री पर रोका, और जिसके चलते 2 रन मिल जाएंगे। और शायद जो पहला विकेट गया था करण के रूप में, उसके बाद थोड़े से डिफेंसिव नजर आए हैं यहाँ पर सुरेंद्र और राजेंद्र, जो एक अच्छी सोच है, क्योंकि आपके पास टारगेट इतना बड़ा नहीं है कि आप अटैकिंग बल्लेबाजी करें। यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का शॉट खेलना चाहते थे, गेंदबाज की पेस को यूज करना चाहते थे, उसको टाइम करके फाइन लेग की दिशा में। नीरज आए हैं गेंदबाज, इनका पहला टीम का तीसरा ओवर लेके, और 2 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद पर 2 रन आए थे, उसके बाद एक डॉट बॉल, बड़ा शॉट एक बार फिर से मारने का प्रयास, और यही आपको देखने को मिलेगा इस मैच में, जहां पर एक एक रन की लड़ाई, एक एक बॉल पर। ये जो पिछली गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी, बॉडी को हिट किया था, इस बार वही गेंद सेम लैंड सेम पिच कह सकते हैं, और बिल्कुल गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई डॉट बॉल रहेगी। Here we go for the next delivery. और ये लीजिए एक बेहतरीन कैच, विकेट नंबर 2 डाउन एट द स्कोर ऑफ 15। राजेंद्र कैप्टन पवेलियन लौटते हुए 4 रन के स्कोर पर, और बेहतरीन गेंदबाजी नीरज के द्वारा। वाह, नीरज ने काफी प्रभावित किया। यहाँ राजू मुखिया, आशीष आगरकर, इनकी याद दिला दी, जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं राउंड द विकेट और गेंद को घुमाते हैं। और यहाँ सराहना तो करनी चाहिए विकेट कीपर की, जिन्होंने विमल जी, इनकी भी सराहना करनी चाहिए, जो छलांग लगाई और कैच पकड़ा, जो कैच पकड़ा है। और मैच में हम भी अभी भी है, यहाँ दिखाने की कोशिश है। कैप्टन टैक्स कैप्टन। अजीत कड़वास आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और जो पिछला जो विकेट था राजेंद्र का, उसके बाद अजीत स्ट्राइक पर। ये लीजिए पहली गेंद पर कुछ अलग प्रकार का शॉट खेलना, बिल्कुल दबाव कोई नहीं इस बल्लेबाज पर। और ये देखा गया है अक्सर अजीत जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं, चाहे वो कोई सा भी मैच आप ले लीजिए,
विजय गढ़वाली, राजू मुखिया, आशीष आगरकर, ऐसी गेंदबाजी नीरज भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जो राजेंद्र डाला को जो उन्होंने आउट किया था वो एक स्ट्रेटेजी थी। वो जो गेंद अंदर की तरफ लाए थे फिर एकदम से बाहर की तरफ लेके गए, वहीं राजेंद्र डाला खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, बड़ा शॉट खेलने गए उस गेंद पर, बल्ले का बाहरी किनारा और एक काफी बेहतरीन कैच, आउटस्टैंडिंग कैच कह सकते हैं। एक डाइव लगा के चीते की तरह अपने उसको पंजे में जकड़ा गेंद को। इसी के साथ इस ओवर की हो चुकी है समाप्ति। स्कोर पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति पर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन आए। सिविल लाइन प्रेजेंट, राजस्थान धमाका बिग बैश आने वाले समय में देखने हमें मिलेगा। चर्चा तो अभी भी शुरू है पूरे भारत में। सिविल लाइन प्रेजेंट राजस्थान धमाका कब होगा? इस वक्त हम सिविल लाइन और डी कंपनी की टूर्नामेंट देख रहे हैं, उसकी भी चर्चा है। और आने वाले समय में सिविल लाइन 11 और 70-70 स्पोर्ट्स के जरिए ये टूर्नामेंट राजस्थान धमाका बिग बैश, ये भी बड़ी प्रतियोगिता आने वाले दिनों में आने वाली है, जो राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली टूर्नामेंट भी होगी। एक बार फिर से आए मलिंगा, पहली गेंद सामने की दिशा में, 1 रन मिल पाएगा। एक अच्छा फील्ड बाउंड्री लाइन पर मौजूद। और जैसा कि मैंने चंदू जी आपको बताया था, जो अभी आप दर्शक क्षमता इस ग्राउंड पर देख रहे हैं वो दर्शक क्षमता बढ़ जाएगी जब अगला मुकाबले में आप यहां पर देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम उस मैच में भी देखने को मिलेंगे। बड़ा शॉट और ये लीजिए मैक्सिमम नंबर 1 इन द सेकेंड इनिंग बाय सुरेंद्र। व्हाट अ शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए गेंद तो बुरी नहीं थी मगर स्ट्रोक काफी बेहतरीन था। स्क्वायर लेग की दिशा में जिस तरह से इस गेंद को खेला है, काफी सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की। और गेंद को घुमा दिया 6 रनों के लिए। जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद गेंदबाज की वापसी, एक अच्छी गेंद उंगलियां फेरते हुए आगे की तरफ कि आप बड़ा शॉट जरूर खेले थे मेरी लेंथ बॉल पे, इस बार लीजिए कुछ अलग प्रकार की गेंद। इसका क्या जवाब है आपके पास? और वहीं थोड़े से चूसते हुए दिखे सुरेंद्र, शॉट काफी अच्छा लगाया था। अगला शॉट एक बार फिर से मारने का प्रयास था मगर सीधा कीपर के दस्तानों में। एक बड़ा हिट के बाद जिस तरह से 2 बिंदी गेंदें उन्होंने की है, यहाँ जय जी ये कहते हुए पूरे राजस्थान में मेरे नाम के चर्चे क्यों चलते हैं, पूरे भारत में प्रदीप मलिंगा को गेंदबाजी के लिए क्यों बुलाया जाता है, पिछली 2 गेंदों में बताते हुए। और यही लीजिए उसके विपरीत कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे कितना बड़ा नाम होगे क्रिकेट। रिव्यू यहां पर मांगा गया एम्पायर के द्वारा नो बॉल के लिए। जय जी यहाँ गलतियां किससे भी हो, यहाँ आपको बड़े बड़े हिट आ सकते हैं। गेंदबाज ने वही किया, फुल टॉस गेंद की। और इस मैदान में अंदर हमारे मराठी में कहावत है, सुखीला माफी नाही, आप गलती नहीं कर सकते। और डिसीजन अभी पेंडिंग है कि क्या ये नो बॉल है या नहीं। हमारी जो थर्ड एम्पायर जो कमेटी बैठी हुई है वो आपको बताएगी कि क्या ये जो कमर के ऊपर वो गेंद थी या नहीं। डिसीजन जल्दी आपके ऊपर आएगा। और डिसीजन आ चुका है कि ये फेयर बॉल है, यानी कि वो जो हाइट रहती है बल्लेबाज की, जैसे कि आप रिप्ले में देख सकते हैं, कमर के ऊपर नहीं थी, नीचे ही थी। बढ़िया गेंद इस बार, 1 रन फिर भी मिल जाएगा। सुरेंद्र 12 रन 2 मैक्सिमम के साथ, और दोनों ही मैक्सिमम लाजवाब। कुछ बल्लेबाज होते हैं जिनको पेस पसंद होती है, और इसी के साथ सुरेंद्र को वो साबित करते हुए कि मुझे पेस पसंद है। आपने 2 गेंद मुझे जहां पे तेज डाली, मैंने आपको दिखाया मैक्सिमम। इसी के साथ 4 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त और स्कोर पहुंचा है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर राज नवलपुरा का। माफ कीजिएगा, 29 रन। सेवेंटी स्पोर्ट्स के
मानसून लॉन्चिंग और उसके साथ ही इंडिपेंडेंस डे स्पेशल लॉन्चिंग भी आने वाले समय में मैन ऑफ द मैच के लिए 2100 और ट्रॉफी भी रहेगी इस मैच में। डी कंपनी प्रेजेंट, सिविल लाइंस प्रेजेंट, ये बड़ी प्रतियोगिता देख रहे हैं 70 स्पोर्ट्स के ने एक अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल टी शर्ट भी नजर आ रहे हैं और उसकी भी लॉन्चिंग आने वाले समय में जरूर होगी। दीपक राजपूत, डी कंपनी के नाम से जो प्रतियोगिता है स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। दीपक जी और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा डी कंपनी क्या है। ये दीपक जी राजपूत, बड़ी टीम है डी कंपनी नाम से उनकी, और क्रिकेट के चहेते हैं राजस्थान में, पूरे राजस्थान नॉर्थ इंडिया में डी कंपनी की टीम भी रहती है। जिस तरह से सिविल लाइन ये टीम भी पूरी एक बड़ी टीम है राजस्थान में। 30 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। जाए हैं एक बार फिर से। पहला ओवर काफी अच्छा रहा था इनका, 3 रन दिए थे, मात्र 1 विकेट निकाली थी और कप्तान इनको एक बार फिर से वापस लेकर आए कि आप आइए और विकेट निकालिए। स्विच हिट खेलने का प्रयास और उसमें सफलता भी हासिल होगी। 1 बाउंस ओवर द रोप फॉर द 4 रन्स। जान चुके थे भली भांति कि वो शायद गेंद टप्पा खाने का बाहर की तरफ ही जाएगी वो कटर, और वैसे ही कुछ देखने को मिला और काफी अच्छा उसको पड़ा। अच्छा शॉट सिलेक्शन, 1 बाउंस और मिल के जाएंगे 4 रन। सुरेंद्र जिन्होंने गेंदबाजी में भी काफी अच्छा किया था और यहाँ बल्लेबाजी भी अच्छी की है। स्विच हिट, भैया आप नीचे बैठो ना भैया प्लीज। इस बार एक और बड़ा शॉट खेलने का चाहते थे, 22 के रूप में रन आएंगे क्योंकि बल्ले से भी नहीं लगी, कीपर भी नहीं पकड़ पाए। 1 रन मिल जाएगा। स्ट्राइक पर आ जाएंगे अजीत कड़वासरा, और अजीत कड़वासरा के लिए भी ऐसे कहा जाता है कि ना तो आप इनको फील्ड पे चुप रख सकते हैं, ना ही इनको बल्लेबाजी से चुप रख सकते हैं। ये अपने जोहर दिखा ही देते हैं, चाहे इनकी कीपिंग की बात कर लो, और ऐसे भी कह सकते हैं कि राजस्थान के नंबर 1 स्लेजर हैं ये। जो स्लेजिंग इनके द्वारा होती है, जो बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनता है, कीपर सबसे पास रहता है। मैच में पूरी छाप छोड़ते हैं जब भी अजीत कड़वासरा, चाहे वो किसी भी रूप से आपको देखने को मिले। इस बार उनके लिए पॉइंट पीछे रखा गया है। क्या ये उपेक्षा रहेगी कि क्या वो रिवर्स शॉट जो खेलते हैं उसको कंट्रोल किया जाए। कवर्स को ऊपर लगाया गया है। फील्डिंग में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जो चल रहे थे उनके अंदर। बड़ा शॉट एक बार फिर से मारने का प्रयास, यू मिस, सीधा कीपर के स्थानों में। काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, नीरज ने काफी प्रभावित किया है। और नीरज, चाहे इस नीरज की बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए नवलपुरा राज के नीरज की, दोनों ही नीरज जो अपने कुल देवता हैं उनको प्रसाद चढ़ाकर आए थे। और ये लीजिए, बड़ा शॉट मारना चाह रहे थे, बल्ले का ऊपरी किनारा, फील्डर नीचे आते हुए और एक और विकेट। Wicket number 3 down at the score of 35. Ajit Kadwasra back to pavilion at the score of 2 in 6 balls. अच्छी गेंदबाजी, और आप अच्छी गेंदबाजी अगर करोगे तो आपको कामयाबी मिलना जरूरी है। यहाँ से वही किया, लेन पर गेंद की थी, गेंद में घुमाव था, टाइमिंग नहीं कर पाए और हवा में लहराती हुई ये गेंद फील्डर के हाथ में जाती हुई और एक कामयाबी। यहाँ से विमल 11 यही कहते रहेंगे कि अगर 15-20 रन और होते तो मैच में और मजा आता था। शायद इसके बाद वाले मैच में भी वो कोशिश करेंगे, मगर ये मैच अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है क्योंकि मैच खत्म हुआ नहीं है। और ये लीजिए, दर्शकों के चहीते आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। डारा मशीन वीरेंद्र डारा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। जी, ऐसा कहा जाता है कि जब डारा अंदर रहते हैं, गेंद बाउंड्री के अंदर नहीं रहती है, गेंद दर्शकों में ही रहती है, इसलिए दर्शकों के चहीते रहते हैं वीरेंद्र डारा। देखना होगा, नीरज ने जो गेंदबाजी की है अब तक सराहना करनी होगी। डारा बड़ा हिट लगाएंगे क्या उनके खिलाफ, देखना होगा।
डॉट बॉल रहेगी। पहली गेंद पर स्विच हिट खेलने का प्रयास था। इसी के साथ 5 ओवर का खेल कंप्लीट हो जाएगा। स्कोर पहुंचेगा 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 70 स्पोर्ट्स पर ये प्रतियोगिता आप देख रहे हैं और सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और सभी से विनती है, जब अभी तक अगर आपने 70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में जितनी भी बड़ी टूर्नामेंट 70 स्पोर्ट्स पर लाइव होगी आपको देखने मिलेगी। और आने वाले समय में चर्चा जिस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, डी कंपनी द्वारा एक बड़ी प्रतियोगिता सिविल लाइन की, और आने वाले समय में राजस्थान धमाका सिविल लाइन की एक बड़ी प्रतियोगिता भी आने वाली है, जिसके चर्चे भी पूरे भारत में है। जी सिंपली सभी दर्शकों को ये करना है कि जो यहाँ पर मैचेस चल रहे हैं, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो नेक्स्ट टूर्नामेंट यहाँ पर होने जाएगा, सिविल लाइंस प्रेजेंट राजस्थान धमाका बिग बैश 2023, जिसकी डेट अभी आने जा रही है। कुछ ही क्षणों में हो सकता है कि इस टूर्नामेंट के बीच में आपको पता चल जाए। कमिंग सून अभी जरूर लिखा हुआ है, मगर वो डेट निश्चित आपको बताई जाएगी। सिविल लाइंस प्रेजेंट एंड 70 के द्वारा राजस्थान धमाका बिग बैश 2023। देखिए जय जी, आज पहले ही दिन चारों तरफ दर्शकों की भारी मात्रा में भीड़ भी नजर आ रही है, और जैसे जैसे ये प्रतियोगिता आगे जाएगी तो काफी मात्रा में दर्शक भी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए जयपुर में दाखिल होंगे इस टूर्नामेंट में। और यस जरूर, कुछ दिन पहले गुजरात धमाका बिग बैश में भी काफी मात्रा में दर्शक देखने मिले थे। उसके पहले सुप्रीमो ट्रॉफी में भी काफी मात्रा में दर्शक देखने मिले थे। और ये स्क्वायर लेग की दिशा में एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला जिससे रन मिलेंगे 6। जी हाँ, मैच इस ओवर की पहली गेंद, दबाव पूरा गेंदबाज के ऊपर आए, घुटना टेका, स्लॉग एंड पूरे रन अर्जित करते हुए मैक्सिमम के लिए 4 जीत के दहलीज पर यह टीम आती हुई 4 रनों की जरूरत। और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में इस टूर्नामेंट में काफी मात्रा में दर्शक भी आएंगे। और ये लीजिए यहाँ पर जीत की और अग्रेसर जाती हुई टीम अब जीत के लिए मात्र 3 रन, और टीम यही चाहेगी कि दारा जी एक मैक्सिमम लगा के ये मैच जीता है। और उसके बाद सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा कि ये मैच खत्म होने पे आप कृपया करके बाउंड्री रॉप के अंदर ना आए, जहां पर आए आप वहीं खड़े रहें। ये लीजिए, दारा जी ने बल्ला जरूर घुमाया, कनेक्शन नहीं पाया, डॉट बॉल रहेगी। दर्शकों की यही मांग, दारा जी इस गेंद पर मैक्सिमम लगाए या फिर अगली गेंद पर लगाए, मगर जीत दिलाएं मैक्सिमम के साथ। बल्ला जरूर घुमाया, संपर्क, आउटसाइड एज, कोई भी रन लेना नहीं चाह रहे हैं। जानते हैं कि मैच इनकी पकड़ में है, कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम जड़ने की, कोई दबाव नहीं, मगर बल्लेबाज गेंदबाज को सोचना होगा कि किस हिसाब से वो अपनी गेंद पर मैक्सिमम रन नहीं लगने दें। मात्र 3 रन दूर जीत से, या फिर कह सकते हैं एक बड़ा शॉट। हियर वी गो, दारा जी अब बड़े बल्ला घुमाया, कनेक्शन नहीं पाया। अभी भी टावर काफी दूर दारा जी से, कनेक्शन की तलाश में अपने बैट को इधर इधर जरूर घुमा रहे कि कहीं तो कनेक्शन मिले, कहीं तो मैं एक मैक्सिमम लगाऊं। तारीफ जरूर करनी होगी गौरव की, पहली गेंद पे मैक्सिमम आने के बाद काफी अच्छी गेंदबाजी। ये लीजिए, बल्ला जरूर घुमाया है और कनेक्शन इतना बेहतर नहीं, 1 ही रन मिल पाएगा। जीत के लिए 2 रन दूर, और इसी के साथ इस ओवर की भी हो जाएगी समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर पहुंचेगा 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर राज नवलपुरा का, मात्र 2 रन दूर। 70 स्पोर्ट्स के द्वारा बेस्ट टी शर्ट्स, स्पोर्ट्स टी शर्ट्स आपको प्रोवाइड अवेलेबल है। आपको सिंपली उसकी वेबसाइट पे जाके शॉप कर सकते हैं। अभी तक जो भी रिव्यूज देखने को मिले हैं, जो भी क्वालिटी देखने को मिली है स्पोर्ट्स वियर्स के अंदर, 70 स्पोर्ट्स उनमें सभी उभरता हुआ। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 70 स्पोर्ट्स जो ब्रांड है, अभी आपको कुछ ही आने वाले सालों में एक इंटरनेशनल ब्रांड देखने को मिले,
बहुत बड़ी ब्रांड बन सकता है 70-70 स्पोर्ट्स। आप सभी का साथ चाहिए इसमें। आप सभी दर्शकों को सिंपली अपना YouTube खोलना है और इनके साथ में जो YouTube चैनल पे सर्च करना है 70-70 चैनल स्पोर्ट्स, उसको जाके सब्सक्राइब करना है। ये मैच भी आप वहां पे लाइव देख सकते हैं। रबाड़ा है मनोज महला, वाइड बॉल मनोज तू उसको देने दे पहले। इतनी दूर थी, भयंकर। वही होगा मैं 4 विकेट वाला सूरी 4 विकेट लिए 2 रन पे 4 विकेट। दारा जी क्या मैक्सिमम लगा पाएंगे? स्कोर्स आर लेवल, बड़ा जरा जरूर है, रन ले लेंगे तो ये मैच जीत जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, और इसी एक रन के साथ ये मैच जीत चुके हैं यहाँ पर राज नवलपुरा। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला, अपनी गेंदबाजी और उसके बाद बल्लेबाजी से अच्छे जोड़ दिखाए और 7 विकेट से ये मैच अपने नाम किया। दारा जी वो फिनिशिंग टच मैक्सिमम जरूर नहीं लगा पाए, मगर मैच विनिंग रन उनके बैट से जरूर देखने को मिले।